ये है दिल्ली दर्पण। राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण भले ही चिंता का विषय क्यों न हो, लेकिन ऊर्जा और दिल्ली के वायुदूत लगातार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ताबड़तोड़ बैठकों और एक के बाद एक रणनीति से यह संस्था लगातार राजधानी दिल्ली में काम कर रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं, जिसे सरकार ने चयनित किया है। ऐसी जगहों पर शुद्ध हवा, शुद्ध पानी भी नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण इन जगहों पर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इन 13 हॉटस्पॉट में दिल्ली का वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल है। दिल्ली के वायुदूत ने इसी हॉटस्पॉट पर फिलहाल काम करना शुरू किया है। ऊर्जा के अध्यक्ष अतुल गोयल ने बताया कि बैठक कर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि किस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 महीने से वजीरपुर हॉटस्पॉट के ऊपर काम चल रहा है। सारे मुद्दे और कारण अब हमें पता लगे हैं। इसके सॉल्यूशंस पर अब कार्य करना है। अगर सांस से दिल्ली हाँप रही है, ऐसे में पेड़ की कटाई नहीं होनी चाहिए। वायुदूत भी लगातार दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। आज का जो कार्यक्रम था, प्रेजेंटेशन दिखाया गया, क्या कुछ आज के कार्यक्रम में हुआ? देखिए, हम पिछले 4 महीने से वजीरपुर हॉटस्पॉट के ऊपर काम कर रहे हैं। आज का जो मुद्दा था, जो अभी तक मुद्दे हमारी टेबल पे निकल के आए हैं, उनका सॉल्यूशंस निकालने के लिए आज का प्रेजेंटेशन था। तो इस तरह की मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया है और लोगों ने मुद्दों को समझा है। लोगों ने एक्सेप्टेंस किया है कि इसकी ज़रूरत है और उसके ऊपर काम करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा दिखाई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये मल्टीप्लाई करेगी चीज़ें। लोग और जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा समस्याओं को अपनाएंगे, तो दूसरा आदमी जो उसका पड़ोसी है उसको देख के अपनाएगा। ये हमारा प्रयास है। कार्यक्रम में अशोक विहार फेडरेशन से जुड़े डॉक्टर एससी गुप्ता भी पहुंचे और वहां मौजूद आरडब्ल्यूए और वायुदूत के बीच अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संस्थाएं तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होकर इस ओर काम करना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए था कि हम अपने स्तर के ऊपर पर्यावरण से शुद्ध रखने के लिए कि हवा हमको कैसी चाहिए, पानी हमको कैसा चाहिए, जो हम अपने एंड पे जो एफर्ट्स कर सकते हैं उसके बारे में उनको सबको बताना था कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। और अगर आपका वो काम फिर नहीं हो पाता किसी वजह से, तो किस प्रकार से आपको आगे उसके पिक्चर्स वगैरह खींच के आगे भेजनी है। डिपार्टमेंट्स को उनकी जानकारी दी गई कि कौन सा काम कौन से विभाग का है, वहाँ पर आप उसको भिजवाइए। और उसके बाद भी एक्शन नहीं होता तो फिर जो ऊर्जा के माध्यम से फेडरेशन जो है उन मुद्दों को लेती है और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करती है। सोलर पैनल का इस्तेमाल करें, ऊर्जा को बचाएं, पानी को बचाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें। यही सब जानकारी हमने यहाँ पर लोगों को। अशोक विहार के अग्रवाल भवन में आयोजित बैठक में आरडब्ल्यूए, वायुदूत, मार्केट एसोसिएशन और संबंधित चारों वार्डों के निगम पार्षद उपस्थित रहे। संस्था से जुड़े लोगों को एक्सपर्ट ने भी अपनी राय दी। एक्सपर्ट के तौर पर दिल्ली एमसीडी में कार्यरत रिटायर्ड चीफ इंजीनियर प्रदीप खंडेलवाल और अर्बन डिजाइनिंग के एक्सपर्ट विकास कनौजिया मौजूद रहे। एक्सपर्ट ने अपने सुझाव और राय लोगों को दिए और प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने का संकल्प लिया। यहाँ पे जो पोल्यूशन को फ्री करने के लिए जो यहाँ के वायुदूत बनाए गए हैं, उनको कहा गया है कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे गार्बेज मैनेजमेंट, बर्निंग ऑफ गार्बेज, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट वॉच रखें और उनके ऊपर लोगों को समझाएं कि जो जो प्रिकॉशन लेनी है वो करें। सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, कोर्ट के भी ऑर्डर आए हुए हैं, टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार भी हर लेवल पे इसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो फॉसल फ्यूल चलता था पहले, सबको गैस में कन्वर्ट कर दिया गया है। रोड साइड पे जो डस्ट वगैरह के लिए मैकेनिकल स्वीपर्स लगा दिए गए हैं। वेस्ट को भी मैनेजमेंट करने के लिए भी काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट के भी प्रोसेसिंग प्लांट काफ़ी लग गए हैं दिल्ली में। आज की मीटिंग में काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने कवर करे हैं। जिस तरह की एक तो कम्युनिटी बिल्डिंग की जाए वार्ड लेवल पे, ताकि और वायुदूत हम बना सके हर वार्ड में, और उन वायुदूत के मदद से हम
ये रिपोर्टिंग कर सके कि कहाँ पर कचरा पड़ा है, कहाँ पर हमारे जैसे ड्रेन्स है वहाँ पे अगर CND वेस्ट डंप हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो बेसिकली वायुदूत का काम ये रहेगा कि जैसे भी ऐसी एक्टिविटीज़ देखते हैं वो जैसे कचरे से रिलेटेड हो या पोल्यूशन से रिलेटेड हो या ट्रैफिक जैम्स हो, अगर कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जैम्स हो रहे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग की जाए। राजधानी दिल्ली में ही समस्त प्रदूषण एजेंसियां काम कर रही हैं, बावजूद इसके दिल्ली प्रदूषण में टॉप पर रहती है। ऐसे में वायुदूत दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का काम कर रहा है। संस्था के सदस्यों ने यह भी कहा कि यदि उनके इस मुहिम को सरकार और प्रशासन का साथ मिल जाए तो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने में जरूर सफलता मिलेगी। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।